दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंच जहां ऐसे फैसले होते हैं जो पूरी दुनिया की दिशा तय करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वह हॉल है जहां हर आवाज़ मायने रखती है और अब एक नया मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान जो लंबे समय से अफगानिस्तान के संदर्भ में एक कूटनीतिक चुनौती से जूझ रहा था, आज उस मंच पर खड़ा है जहां उसे तालिबान के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला है। पाकिस्तान ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता संभाल ली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1999 में बनी तालिबान प्रतिबंध समिति, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाना है जो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरे का कारण बनते हैं। यह समिति तालिबान से जुड़े तत्वों को निशाना बनाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में लाती है, जिनमें यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति की जब्ती और हथियारों की आपूर्ति पर पाबंदी शामिल है। अब पाकिस्तान को इस समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान 15 सदस्यीय निकाय की आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष भी होगा। बता दें कि गुयाना और रूस इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। पाकिस्तान, जो इस समय यूएनएससी का सदस्य है, को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करे और अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए कदम उठाए। पाकिस्तान के लिए यह एक अहम कूटनीतिक अवसर है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं और इस अवसर के जरिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहायक निकायों के अध्यक्षों की सूची के अनुसार डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा, जबकि रूस और सिएरा लियोन 2025 तक उपाध्यक्ष होंगे। अल्जीरिया 1373 आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष होंगे। 2021-22 के कार्यकाल के दौरान भारत भी गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष रहा था। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह भी एक चुनौती है, क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान का ऐतिहासिक संबंध रहा है। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के उदय को अपने रणनीतिक हितों के अनुकूल पाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने तालिबान को प्रशिक्षण, सैन्य सहायता और सुनिश्चित ठिकाने प्रदान किए, जिससे तालिबान को सत्ता में आने में मदद मिली। इस समर्थन को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित करने और अपने रणनीतिक गहराई की नीति के तहत देखा। 2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने तालिबान से दूरी बनाने का प्रयास किया। हालांकि कई रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के कुछ सैन्य और खुफिया अधिकारी तालिबान के प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्हें समर्थन जारी रखा। उदाहरण के लिए 2007 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया कि तालिबान को पाकिस्तान से सीमा पार सहायता मिलती थी। 2010 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान ने फिर से तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान की रणनीतिक योजनाओं के प्रति सीमित सहयोग दिखाया है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना रहा है। अब पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तालिबान से जुड़े उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन यह एक अवसर भी है जब वह अपनी कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। वहीं अगर बात करें भारत और तालिबान की, भारत और तालिबान के बीच संवाद का इतिहास जटिल और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। 1990 के दशक में तालिबान के शासनकाल के दौरान भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी और उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया। हालांकि 1999 में भारतीय वायुसेना की उड़ान IC-814 के अपहरण के दौरान तालिबान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिससे भारत और तालिबान के बीच अस्थायी संवाद स्थापित हुआ। अमेरिका द्वारा तालिबान को सत्ता से हटाए जाने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सक्रिय भाग लिया। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक की सहायता प्रदान की, जिसमें 200 से अधिक स्कूलों का निर्माण, 1000 से अधिक छात्रवृत्तियां,
और 16,000 से अधिक अफगान छात्रों की मेजबानी शामिल है। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। 2021 में भारत ने कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई से मुलाकात की, जो तालिबान के साथ संवाद की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। 2022 में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी दल भेजा जो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए था। 2023 में अफगान दूतावास ने नई दिल्ली में अपनी गतिविधियां बंद करने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, जो 2021 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय संपर्क था। इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की, लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस जिम्मेदारी का निष्पक्ष रूप से निर्वहन कर पाएगा और पाकिस्तान को मिले इस अवसर पर भारत का क्या रुख होगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान और तालिबान के ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए यह वैश्विक सुरक्षा पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।